आज आपको कुछ हम कैलकुलस में इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताएंगे लिमिट के। ठीक है, जो बच्चे एयरफोर्स एनडीए की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी की कोई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कैसे ये किए जाएंगे क्वेश्चन, और शॉर्ट ट्रिक के साथ देखेंगे कितनी जल्दी से जल्दी आप कर सकते हैं इनको। ठीक है, तो पहले आपको ये लिमिट आपने देखी होगी 12th क्लास में, 11th के लास्ट चैप्टर है। ठीक है, वैसे कैलकुलस में ये चैप्टर है आपका लिमिट। तो यहाँ पे क्या है, sin x अपॉन एक्स और लिमिट x टेंडिंग टू 0 और लिमिट x टेंडिंग 0 tan x अपॉन एक्स, ये कितना होता है, 1 होता है। ये 1 कब होता है तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, 1 कैसे होगा कि जब आप लिमिट ये x इक्वल टू एक्स यहाँ 0 रखोगे तो क्या होगा, sin 0 0 हो जाएगा, यहाँ भी कितना होगा 0। तो दोनों ये होती हैं कि ये अंश और हर की दोनों वैल्यू क्या है, 0 की तरफ टेंड करनी चाहिए, यानी 0 की तरफ जानी चाहिए। और यहाँ भी आप रखोगे तो tan 0 कितना होगा, 0 होगा। और यहाँ भी x की जगह आप 0 रखोगे तो कितना होगा, 0। मतलब ये भी 0 की तरफ टेंड करना चाहिए, ये भी 0 की तरफ टेंड करना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, ये कैसे है कि लिमिट x टेंडिंग टू क्या है 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन क्या है एक्स स्क्वायर, तो इसका रिजल्ट क्या आता है 1/2 आता है। ठीक है, आता कैसे है ये आपको हम बता दे रहे हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू क्या है 0 है 1, और यहाँ पे क्या करोगे 1 को कैंसिल करने के लिए cos 2x का जो फॉर्मूला होता है हाफ एंगल वाले वो लगाओगे आप। तो कैसे अप्लाई करोगे कि 1 और माइनस के अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, तो माइनस और प्लस ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आपको यहाँ देखना है। ठीक है, इसी लिमिट का हम यूज करेंगे। अब यहाँ देखना, यहाँ पे क्या है, ये एक्स स्क्वायर है, तो अब ये क्या मांगेगा, एक्स स्क्वायर तो है ही, अब ये स्क्वायर ही होके आया होगा पार्ट। ठीक है, तो यहाँ क्या मांगेगा, ये 4 मांगेगा, तो 4 का मल्टीप्लाई और 4 का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये इतना जो पार्ट है वो आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये इसका रिजल्ट कितना आएगा, 2/4, आंसर कितना आ जाएगा 1/2। तो ये आपको ये डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद रखना है। याद कैसे रखोगे कि 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की ऊपर वाले की लिमिट पार्ट 0 की तरफ टेंड करना चाहिए, नीचे वाला पार्ट 0 की तरफ टेंड करना चाहिए। और याद ऐसे रखना है कि ये अगर x है तो यहाँ एक्स स्क्वायर होना चाहिए, मतलब अगर यहाँ 2x लिखा है तो यहाँ 4x स्क्वायर होना चाहिए, तब ये 1/2 होगा। ठीक है, ये नहीं कि आपने देख लिया कि 1 माइनस 2x लिखा है अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा है, सीधा 1/2 कर दिया, गलत है। ठीक है, तो आप प्रॉपर सही से सीखिए कैसे करना है। अब इन क्वेश्चनों में अप्लाई करके दिखाएंगे कि ये कैसे अप्लाई किया जाएगा। जैसे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया आपको कि लिमिट x टेंडिंग टू क्या है 0 है tan x माइनस के sin x अपॉन क्या है एक्स स्क्वायर एक्स की वजह से। अब क्या करेंगे, आपको मालूम है tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x होता है। तो sin x आप कॉमन लोगे तो sin x कॉमन ले रहे हैं और थोड़ा एक स्टेप डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, sin x कॉमन ले लिया और 1 माइनस के cos x अपॉन क्या आएगा, cos x आएगा, और ये x³ है। तो x³ अब देखना कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे। यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर दे रहे हैं और इसको क्या दे रहे हैं, x दे रहे हैं। ये sin x अपॉन एक्स ये 1 हो जाएगा, और ये पार्टी कितनी हो जाएगी 1/2। अब ये मालूम है कि cos जो है cos 0 अपना क्या है, फ्रेंड है। ठीक है, cos 0 फ्रेंड क्यों है, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको मालूम है ये कितना हो गया, 1 हो गया, और ये कितना हो गया 1/2। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। आप अगर वो वाला फॉर्मूला यूज करोगे tan x और sin x की वैल्यू रखोगे तो आपका फिर हो गया। ठीक है, तो आप नहीं कर पाओगे इसको। अब जैसे अगले वाले क्वेश्चन को आप देखिए कैसे किया जाएगा। अभी बहुत पसीना थोड़ा पहुँचना पड़ता है। यहाँ पे कैसे किया जाएगा देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब आपको मालूम है कि रूल होता है, रूल क्या है कि रूल का हमेशा क्या किया जाता है, सरलीकरण करोगे। तो इसका रिप्लाइजेशन कैसे करोगे कि डायरेक्ट हम कर रहे 2 माइनस के 1 माइनस cos x
ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये वाली पार्टी प्लस वाली पार्टी कितना आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक, ये ऐसे करोगे। अब यहाँ आप क्या करोगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये कितना होगा 1 माइनस के क्या आएगा, कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये कितना आएगा √2 प्लस के 1 प्लस के कॉस एक्स। ठीक, अब आपको मालूम है कि कॉस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और कॉस एक्स है। ठीक है, तो आपका क्या है, फ्रेंड है। ठीक, तो आपको मालूम है कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, क्योंकि अभी रिजल्ट आपको बताया। ठीक, यहाँ पे लिमिट रखोगे तो ये कितना हो गया, ये तो 1/2, और यहाँ पे जब आप रखोगे cos 0 कितना होगा, 1 होगा, 1 और ये 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/2√2 हो जाएगा। ठीक, तो ये इस प्रकार से इसको सॉल्व करोगे। अब ये वाले में देखो कैसे अप्लाई करेंगे। इसमें देखना पहले लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या लिखा है, ये एक्स क्यू लिखा है कॉट एक्स, और 1 माइनस क्या लिखा है, कॉस एक्स। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, लिमिट लिखा है एक्स टेंडिंग टू 0। ठीक है, अब आपको मालूम है कि ये एक्स, और इसको अगर हम 10 में बदलेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, 10x। ठीक, यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस के कॉस एक्स, और ये एक्स स्क्वायर, इसका एक बचा होगा तो एक्स स्क्वायर नीचे, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो एक्स क्यू हो जाएगा। ठीक है, आपको मालूम है ये पार्टी कितनी होगी, 1 हो गई, और ये कितना हो गया 1/2। ध्यान रखना ये 1 है तो ये 1/1/2 आएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। और इस वाले में देखो कैसे अप्लाई किया जाएगा। कैसे करोगे आप, लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या लिखोगे, 0 लिखोगे, एक्स tan x लिखोगे, और यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस के cos 2x आएगा। ठीक, अब देखना आप ध्यान से, यहाँ पे आपको मालूम है कि ये cos 2x लिखा है। ठीक है, 1 माइनस के cos 2x, 1 माइनस cos x ऐसा फॉर्म बन रहा है, तो यहाँ 2x लिखा है, तो ये अपना डिमांड क्या रखेगा कि हमें 4x स्क्वायर दो, तो 4x स्क्वायर हमने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, और ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्या मांगेगा, अपना x मांगेगा। ठीक है, क्योंकि 10x अपॉन x, तो यहाँ भी हमने क्या किया, साइड में यहाँ x दे दिया इसको। ठीक है, और x का हमने मल्टीप्लाई करेंगे, तो ठीक है x का मल्टीप्लाई यही आगे कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे x का मल्टीप्लाई किया। अब मालूम है कि ये कितना हो जाएगा 10x अपॉन x, ये कितना हो गया आपका, यानी कि 1 हो गया, और ये कितना हो जाएगा आपका नीचे, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 1/2 हो जाएगा। ठीक, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये कितना होगा 1/2 × 4, तो ये कैंसिल करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, वैसे आपको जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये नहीं कि आप वो फार्मूले रख रहे हो। ठीक है, cot x का cos x का, ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे अटैम्प्ट। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट बहुत जल्दी करना है। ठीक है, ये नहीं कि आप क्वेश्चन तो कर ले जाओगे, लेकिन टाइम आप ज़्यादा लगाओगे तो फिर लगाने में कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब आप लास्ट क्वेश्चन देखिए कैसे ये सॉल्व किया जाएगा। क्या लिखा है आपका, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 cos 3x माइनस cos 5x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यही वाला बनाएंगे। ठीक है, यही फॉर्म हम क्रिएट करेंगे, तो कैसे क्रिएट करेंगे देखना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 क्या लिखोगे, cos 3x माइनस 1 और प्लस 1, ये हमने कर लिया। ठीक, अपॉन क्या लिखा है एक्स स्क्वायर। हमें मालूम है कि ये पार्टी तो हमने सेट कर ली, इसमें क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, माइनस कॉमन लोगे तो 1 माइनस के cos 3x अपॉन कितना आएगा एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक, प्लस यहाँ कितना आएगा 1 माइनस के cos 5x अपॉन कितना आएगा एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक, अब आप क्या करोगे, इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ कितना लिखा है 3 लिखा है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर लगेगा, तो यहाँ 9 का मल्टीप्लाई, ये डिवाइड किया, और ये क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और ये माइनस यहाँ पे है,
और इसमें क्या करेंगे, इसका 25, ठीक है, 25 का डिवाइड और 25 का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब आपको मालूम है इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1/2, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/2, ठीक है। तो ये कितना आया, -9/2, और ये कितना आया, 25/2 आया, ठीक है। तो 25 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 16, और डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ना कि आप फॉर्मूले रखोगे तो आप जल्दी से सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक। और थैंक यू, आप लोग ऐसे ही देखते रहिए।